Student, we will continue with the chapter number 5. In last topic period, we have discussed about the modern theory, synthetic theory, comprise 5 main factors for the formation of new species. हमने लास्ट टॉपिक बताया था कि कंसेप्ट है 5 है, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडर्न थ्योरी, जेनेटिक वेरिएशन का. द जेनेटिक वेरिएशन हम अगर बात करें तो जेनेटिक्स प्लस वेरिएशन. जेनेटिक्स मतलब हम जानते हैं कि जेनेटिक मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड in particular pattern for expression of the protein. Now the variation means the genetics or gene which are have a particular expression. वो जीन जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन शो करते हैं उसमें बदलाव आ जाना, उसको हम कहेंगे इन द सेंस जेनेटिक वेरिएशन. द चेंज इन जीन्स and the frequency of that genes known as genetic variation. जीन कितने हैं पॉपुलेशन में और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टाइप है या नंबर्स कितने हैं, ये जो चेंज आता है या हम कहेंगे उनका जो जीन और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम जेनेटिक वेरिएशन में इंक्लूड करने वाले हैं. जेनेटिक वेरिएशन इज कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर. जेनेटिक ये जो वेरिएशन मिलेगा ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं जो उसमें फ्रीक्वेंसी में को चेंज करते रहते हैं या जीन में चेंज करते रहेंगे. पहला टॉपिक आता है जीन म्यूटेशन. जैसे हमने लास्ट चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, म्यूटेशन ये क्या होता है ना, पॉइंट म्यूटेशन, उसके अलग अलग पैटर्न को. तो पहला आएगा जीन म्यूटेशन क्या है. अब जीन म्यूटेशन, जीन मीन्स हमने पढ़ चुके हैं द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेशल इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और सेंट्रल डोग्मा को हमने पढ़ चुके हैं. नाउ जेनेटिक जीन म्यूटेशन में क्या होगा, अ सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज. सडन मतलब एकाएक किसी कारणवश, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए जीन में या जीन के कॉन्स्टिट्यूशन में या मैपिंग में परमानेंट बदलाव आ जाना, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन. उसको कहते हैं म्यूटेशन मतलब परमानेंट, इरिवर्सिबल. द म्यूटेशन कैन ऑकर इन द जीन. ये म्यूटेशन जीन के कंस्टिट्यूएंट में चेंज करेगा, या हम कहेंगे जिसको कि जीन के जो फ्रेमवर्क होता है उसमें बदलाव आ जाना. दूसरा, द क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम नंबर आल्सो. क्रोमोसोम में बदलाव आ जाना या क्रोमोसोम में के नंबर में बदलाव आ जाना, हमने पढ़ चुके हैं, ट्राइजोमी है ना. तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होना टोटल, जैसे हम ह्यूमन में 46 हो जाते हैं तो 45 या 47 हम पढ़ चुके हैं. 21 नंबर के क्रोमोसोम को हमने डिस्कस कर चुके हैं ट्राइजोमी के अंदर में. तो जीन के अंदर में म्यूटेशन आना, क्रोमोसोम के अंदर या क्रोमोसोम नंबर में म्यूटेशन आना, ये जीन म्यूटेशन के अंदर में आएगा, जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन पैदा होगा. म्यूटेशन दैट ऑकर विद इन अ सिंगल जीन एज वी डिस्कस, जस्ट लाइक हमने सिकल सेल एनीमिया को पढ़ चुके हैं, कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. जब ऐसे अगर होता है तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के बदलाव में जो चेंज आता है, जीन में चेंज आता है, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के कारण ही होता है. दिस लीड टू द चेंज इन द फिनोटाइपिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसके कारण अगर ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइप मतलब फिजिकली जो चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड वेरिएशन. उसको कहा जाएगा वेरिएशन. मतलब हमने देखा है कि मंकीज को के हाथों में अगर हम देखें तो उनका जो थंब होता है, हम इसको हम अंगूठा कहते हैं, हमारे इंसान का अंगूठा आगे की ओर होता है, लेकिन मंकीज का हाथों या पैर के जो अंगूठा होता है वो पीछे खिसका होता है. हम जानते हैं हमारा जो अंगूठा है वो किसी चीज़ को पिक करने के लिए, उठाने के लिए सक्षम होगा, मतलब हेल्प करेगा. पैर का अंगूठा तो पैरेलल में ही है, आपने देख चुका है, तो वो चलने के लिए. लेकिन बंदरों के पैर के अंगूठे की बात करें हम तो वो चलने के लिए नहीं,
पेड़ों पर चढ़ने के लिए बने हैं, इसलिए उनका पीछे का अंगूठा या पैर का अंगूठा पीछे की ओर होता है ताकि वो पेड़ों के टहनियों को ग्रिप कर सके। तो ये बदलाव आते हैं। ये बदलाव कैसे आएंगे? जब जेनेटिक चेंज होगा तब, और ये धीरे धीरे आते हैं, एक साथ में नहीं आते हैं। ये जो सडन चेंज होता है ये एक ऑर्गेनिज्म में होगा और धीरे धीरे उसके स्पीसीज में या उसकी जनरेशन में ट्रांसफर होता जाएगा। ये हो गया पहली बात, जीन म्यूटेशन की। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट। एक पहला बदलाव आया कि जीन म्यूटेशन के कारण जेनेटिक वेरिएशन होता है। दूसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसको भी हमने डिस्कस कर चुके, लेकिन हम फिर से इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब दो अलग अलग चीज का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, दो अलग अलग चीज लिए तो उसको कंबाइन करते हैं ना। कंबाइन मतलब अब इसमें आ गया रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब स्पेशिएशन हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, उस दौरान जब दो अलग अलग प्रजातियों में या दो अलग प्रजातियों का स्पीसीज का जीन जब एक्सचेंज होता है, या एक जगह का जेनेटिक मटेरियल या जीन दूसरे जगह में जाकर अगर अटैच हो जाता है तो भी रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। चलो, इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली में रिप्रोडक्शन में हम बात चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर चुके थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख चुके हैं कि मेल और फीमेल गमेट्स बनते हैं। प्लांट में पोलन ग्रेन और एग बनेगा, तो इंसानों में स्पर्म और ओवा बनता है। इसी दौरान जब मियोसिस होता है इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज अ मियोसिस, exchange of genetic material occur between the non-sister chromosome chromatids of the chromosome। ने देख चुके हैं कि जब हम कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, हमने देखा है कि इस तरह से 11 में कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक हो गया मैटरनल वाला, अभी हम लेते हैं पैटर्नल वाला, एक सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्लू ब्लू और रेड रेड। जब मियोसिस होता है या गैमेट फॉर्मेशन होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, मान लो मैं ये रेड बना देता, और ये सेकंड, तो क्या होता है कि यहां से कट हो जाता है, यहां से कट हो गया, और ये दोनों रेड और ब्लू अलग अलग है। ये रेड रेड सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ब्लू ब्लू सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो नॉन सिस्टर क्या कहा गया उसने, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस वन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर हम देखें तो क्या होगा कि इस तरह से, इस तरह से पूरा बना लेते हैं, पहले बाद में डिस्कस करते हैं हम। इस तरह से कि एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के क्रोमोसोम अदली बदली हो जाते हैं, जिसके कारण एक सिस्टर क्रोमेटिड्स का जीन दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड्स में चला जाता है। ये कितना होगा ये किसी ने नहीं जाना है अभी तक, मीन्स ये डिसाइडेड नहीं है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल होने के कारण ही जितने मात्रा में एक्सचेंज होगा उतने मात्रा में उतने क्वांटिटी में वेरिएशन दिखेगा। इसीलिए तो हम देखते हैं कि अगर हम एक माता पिता के संतान है, अगर एक कपल को अगर 5 बच्चे हैं तो 5 के पास सेम नहीं होते, पांचों के पांचों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कितनी क्वांटिटी में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है उस पे ही ये डिसाइड करता है कि वो कितना वेरिएशन पैदा करेगा। अब ये नॉन सिस्टर का मतलब होता है कि ये, मान लो अगर हम इसको लेते हैं कि रेड वाला जो है वो फादर से है
और ब्लू वाला है वो मदर से है। अब दोनों के एक्सचेंज हो गए, है ना। तो इसका मतलब है आने वाले न्यू वन में वो मदर और फादर के दोनों के कैरेक्टर एक्सपोज होंगे या दिखेंगे। किन की मदर के? पेरेंट्स के मदद के। अब उसमें भी हमने देख चुके हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात आती है। जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है between the non-sister chromosome. It produce the new gametic recombinations which result in variation, जिसके कारण वेरिएशन पैदा होगा। सॉरी। fertilization between the opposite mating gametes lead to the various recombination result in the phenotypic variation। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलेगा और न्यू बॉर्न पैदा होगा तो उसमें हम पढ़ चुके डोमिनेंट और रिसेसिव। जितना ज़्यादा डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन होगा उतने एक्सप्रेशन मिलेंगे। मतलब हम देखते हैं कि वेरिएशन कैसे आएंगे कि हम देखते हैं कि फादर की जैसी आंखें होगी तो मदर की जैसी स्किन होगी। हो सकता है उसमें भी जिसका डोमिनेंट जीन होगा वो एक्सप्रेस होगा। स्किन टोन हम पढ़ चुके हैं। स्किन टोन पे तो 3 जीन काम करते एक साथ में। एक्चुअली 3 नहीं, पूरे के पूरे 6 ABC 3+3 जीन एक्सप्रेस होते हैं। मतलब क्वांटिटी कितनी है जीन की, डोमिनेंट की क्वांटिटी कितनी है, रिसेसिव की क्वांटिटी कितनी है, ये उसमें वेरिएशन लाएगा। अगर इंसानों में अगर हम समझ ले, अभी ये हमारे इस टॉपिक का तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए एग्जांपल है कि ABC ये 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव होते हैं। अगर 6 के 6 डोमिनेंट रहे तो कोयले के जैसे काला इंसान दिखता है। कोयले के जैसे काला इंसान मतलब टोटल ब्लैक। अगर पूरे के पूरे रिसेसिव आ गए, 2A रिसेसिव, 2B रिसेसिव और तीसरा भी C नंबर का भी दोनों के दोनों रिसेसिव आ गए तो वो एल्बिनो डिसीज का धनी बन जाता है। मतलब वो इतना गोरा होता है जिसको हम एल्बिनो कहते हैं, जिसको अब हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो जिसको कहते हैं गांगा, वो नजर आता है। मतलब प्योर वाइट, प्योर वाइट। उसमें उनके इवन बालों का कलर भी वाइट ही रहता है फ्रॉम इनबॉर्न। तो ये कैसे जीन होते हैं, ये जीन कैसे रहेंगे, उनके कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है, कितना आया है, कितने डोमिनेंट्स और कितने रिसेसिव है, ये एक्सप्रेस करते हैं कि उसमें वेरिएशन कैसे रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जीन फ्लो। हमने पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में ही जीन फ्लो के बारे में था। जीन फ्लो जितना होगा उतना वेरिएशन पैदा होगा, जेनेटिक वेरिएशन होगा। मतलब हमने देखे थे कल के XYZ पॉपुलेशन की बात किए थे हमने कल। तो XYZ में से जो Y पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई तो क्या होगा कि नए जगह पर जाके वो जब ब्रीडिंग करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तब वहां के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। उसके कारण, क्योंकि उनके कारण जब मीटिंग होगी नए पॉपुलेशन में तो उनके जीन में भी वेरिएशन पैदा हो जाएगा। द जीन फ्लो इज मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आना या पॉपुलेशन के बाहर चला जाना, कल का ही एग्जाम्पल है। तो उसमें ये जीन फ्लो होगा। जीन मूवमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन, हमने पढ़ चुके कल, ऑफ ऑर्गेनिज्म और गैमेट, डिस्पर्सल ऑफ पोलन और सीड्स, सेगमेंट ऑफ DNA, ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ चुके हैं किसमें, चैप्टर नंबर 3 के अंदर में, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, P टाइप और S type and R type of bacteria. Transformation. Gene flow also alter the gene frequency cause evolutionary change. ये बदलाव भी उसी कारण आते हैं कि अगर एक जगह की स्पीसीज का पोलन या स्पर्म या पूरी की पूरी स्पीसीज ही माइग्रेट हो गई नए जगह पर, वो वहाँ जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ के जीन पुल और जीन पॉपुलेशन और जीन फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर देगा। तो ये कैसे होगा, जीन फ्लो पॉपुलेशन के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू, डिस्पर्सल ऑफ गैमेट्स और पोलन के थ्रू, या ट्रांसफरिंग ऑफ DNA और जेनेटिक मटेरियल, इसके थ्रू भी जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट
एनी रैंडम अल्टरनेशन ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी, अलील मतलब जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1, अलील्स मीन्स द कैरेक्टर और जीन्स, कैरेक्टर और जीन। जब एकाध रैंडम अल्टरनेशन ऑफ अलील्स फ्रीक्वेंसी, जब अलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी सडनली, क्योंकि अलील्स मतलब जीन फ्लो के थ्रू भी जा सकता है, रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है या म्यूटेशन भी हो सकता है, जो भी हो, तो जब जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस कॉल्ड द जीन ड्रिफ्ट, है ना सॉरी, ड्यूरिंग द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस ऑफ रैंडम अल्टरनेशन ऑफ द अलील्स कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल दिया है, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज सेवरली रिड्यूस्ड, घट गए, मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, कुछ बीमारी आ गई, है ना, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक द अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नेचुरल घटना हो गई, एक पूरी के पूरी बस्ती या एरिया ही उजड़ गया, उसकी पॉपुलेशन घट गई, कॉज द एलिमिनेशन ऑफ अलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। मान लो एक बड़ा सुंदर सा एक एनिमल्स, नए प्रकार का एनिमल पैदा हुआ जो कुछ अलग सा था, और जंगल में आग लग गई और उसके कारण उनकी संख्या सडनली घट गई, तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, क्योंकि उनके जीन के वेरिएशन घट गए, तब उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सिमिलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांस इन द जेनेटिक ड्रिफ्ट, जितना ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन होगा उतना जिसका जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा। इट विल रिजल्ट इन द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशनरी चेंज। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी आएगी उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि नए वेरिएशन मिलेंगे, बदलाव मिलेंगे। अगर इंसानों में ऐसा ना होता तो इंसान आज पढ़ते नहीं होते मोबाइल पर, है ना। तो ये कब से धीरे से हुआ, एक साथ में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। आप देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा मॉडिफाइड है मेंटली तौर पर, मतलब दिमागी तौर पर, फिजिकली बिकम वीक बट मेंटली बिकम स्ट्रांग, और आपके भविष्य की पीढ़ी भी आपसे भी मॉडर्न हो जाएगी, क्योंकि ये ही जेनेटिक वेरिएशन है जो दिखता नहीं है लेकिन स्लोली ग्रेजुअल ईयर आफ्टर ईयर होते रहता है। तो दीज आर अबाउट दी फर्स्ट पॉइंट जेनेटिक वेरिएशन का। अब आता है पांचवा, क्रोमोजोमल एब्रीवेशन। अब ये क्रोमोजोमल एब्रीवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक वेरिएशन के लिए। क्रोमोजोमल एग्रीवेशन का हम चार्ट पढ़ेंगे, आपकी बुक का ही है ये चार्ट है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन। चलो हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्रोमोजोमल एब्रीवेशन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोजोम। स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होना ही मतलब जेनेटिक या क्रोमोजोमल एब्रीवेशन कहलाता है। ये होगा रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम। This rearrangement can be in various way, just like the deletion. Deletion means the loss of gene from the chromosome. Loss of gene from the chromosome मतलब देखते हैं हम A B C D E F G H को क्या है, जीन है। किसी due to some mutation, the one gene D is deleted from the chromosome. A B C D गायब हो गया, E F G H जैसे कि वैसे। तो ऐसे कारण का से भी क्रोमोसोमल एब्रीवेशन या जेनेटिक वेरिएशन होता है। दूसरा, डुप्लीकेशन। जीन आर रिपीटेड और डबल्ड इन अ क्रोमोसोम इन डिफरेंट प्लेस नोन एज डुप्लीकेशन। देखेंगे A B C D वही आ गया, B C D इतना उसके सीक्वेंस को कॉपी किया है, डार्क किया है, सॉरी कितना है B और C, D नहीं, B और C। तो क्या किया उसने A B C B C D मतलब A B C B C एक बार रिपीट हो गया। ये एक जगह पर हुआ कोई बात नहीं, इसके अलावा ये दूसरी जगह पर भी रिपीट हो सकता है, तो उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ये भी जेनेटिक वेरिएशन को या एब्रीवेशन या क्रोमोसोमल एब्रीवेशन को भी बिलोंग करता है। इन्वर्शन उल्टा हो जाना, पलट के उस जगह का पिट हो जाना। Particular segment of chromosome is broken and get
reattached to the same chromosome in an inverse position due to 1800 twist. There is no loss or gain or no gain in gene component of the chromosome. यहाँ हम इन्वर्शन का एग्जाम पढ़ने वाले हैं. वैसे यहाँ पर देखा ए बी सी, नहीं सॉरी बी सी डी को उसने एक्सप्रेस किया. तो बी सी क्या किया उसने, उसी जगह पर उसने 1800 डिग्री में इसको रोटेट कर दिया. और अब क्या हुआ, ए डी सी बी, मतलब ये बी सी डी को डी सी बी इन्वर्स कर दिया. तो इसके कारण भी जेनेटिक वेरिएशन होगा, क्योंकि जीन चेंज हुआ. तो हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल डोग्मा के अंदर में, जीन चेंज होगा तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा. ये भी वेरिएशन के लिए हेल्पफुल कह सकते हैं, पॉजिटिव, और समटाइम इट विल बी द निगेटिव आल्सो. लेकिन वेरिएशन अगर आता होना चाहिए तो हम पढ़ चुके हैं, इट वुड बी द टुवर्ड द इंक्रीजिंग, मतलब ऑन वी कैन से इट विल हेल्प टू द स्पीसीज फॉर बेटर मॉडिफिकेशन. अगर होता है तो ही काम का है, उसको पॉजिटिव कहेंगे. अगर उसमें निगेटिव चीज आते हैं तो वो जो एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल होता है, उसको ऑटोमेटिक डिलीट भी कर देता है. हम पढ़ने वाले टॉपिक में. फोर्थ है ट्रांसलोकेशन, मतलब माइग्रेशन. द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ जीन्स टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम is called translocation. It is effected naturally by the transposons present in the cell. हमने पढ़ चुके कौन सा, R टाइप और S टाइप बैक्टीरिया बदल जाना, एक जगह का दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट होना. देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी वही पुराना वाला पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ए बी डिलीट हो गया और किसी दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए और जीन सेगमेंट आर इंट्रोड्यूस, दैट इज एम एन ओ, देन कंटिन्यू सी डी ई एफ जी, known as translocation. Means the segment of DNA which is received from the other chromosome, not. यहाँ हम देख रहे हैं कि सबके सब सेम क्रोमोसोम है. यहाँ पर नॉन क्रोमोसोमल, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम या उसी क्रोमोसोम का नहीं, दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो भी जेनेटिक वेरिएशन मिलता है. ये सडन होता है या कभी कभी ग्रेजुअल, धीरे धीरे भी होते रहता है. दिस हेल्प टू द फॉर्म ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट इज अ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर में कहा गया है कि पहला जेनेटिक वेरिएशन जो कॉज करेगा वेरियस एस्पेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. अब आएगा नेचुरल सिलेक्शन, उसको हम नए टॉपिक में ही लेंगे, नई वीडियो में ही लेंगे. काफ़ी थोड़ा अलग है, इसको समय लगेगा, इसलिए हम वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.